वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इट मीन्स वो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग कॉमन सॉल्ट की हेल्प से लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? दिस इज़ NaCl, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाना बनाते टाइम, ठीक है, और बाकी चीज़ों में भी। तो ये जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब इसकी हेल्प से मतलब एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज़ करके हम लोग कौन कौन से केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके सिलेबस में इतने आपके सॉल्ट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट वी कैन प्रिपेयर देम। सो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सभी सॉल्ट्स के बारे में और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रिपरेशन एटसेट्रा हम लोग ये भी देखेंगे। सो बिगिन करते हैं हमारे पहले सॉल्ट से, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो कॉमन नेम होता है इट इज़ कॉस्टिक सोडा। यहाँ पे देखो कॉस्टिक सोडा कहते हैं NaOH को हम लोग। तो यहाँ पे देखो बॉटल में भरा हुआ है कॉस्टिक सोडा। जब इसको एम्प्टी करोगे इसके ऊपर वॉच ग्लास के ऊपर तो आपको ऐसी कुछ पैलेट्स दिखेंगी। पैलेट्स मीन्स होता है आपका टैबलेट्स। ठीक है, अगर इसको आप पैलेट्स को अपने हाथ पे, अपने पाम पे ले लोगे, हथेली पे, तो आपको बड़ा वार्म फील होगा, गर्म होगा। क्यों? बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो ये एयर के साथ मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। और जब भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस जब भी वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, इसलिए आपको पाम में थोड़ा हीट फील होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH। ये प्रिपेयर कैसे होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस का नाम है जिससे आपका NaOH प्रिपेयर होता है। अब इसको क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखना आपने कि इस प्रोसेस में जो जनरल रिएक्शन होती है हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्व सोल्यूशन मीन्स NaCl को हमने वाटर में डिजोल्व कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्व सोल्यूशन। इससे हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या बनता है? NaOH बनता है ना, NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस, है ना। ये सारे इसके बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो जो ये एक्व सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ब्राइन इज द एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसको क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ पे देखो आप Cl2 जो जनरेट हो रहा है, तो क्लोरीन के लिए हम लोग एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं क्लोर। और जो NaOH बन रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस तो है, साथ में ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ एल्कली। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन प्रिपेयर हो रहा है, एक आपका एल्कली प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी डिटेल में रिएक्शंस देखते हैं कि ये एक्चुअल में होती कैसे है। यहाँ देखो एक सेटअप है ये प्रिपेयर करने के लिए NaOH को। तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ करना है। यहाँ पे मेटल रॉड्स ले रखी है हमने जो ब्लैक कलर में दिखा रखी हैं, ग्रेफाइट और प्लेटिनम की। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं एनोड, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कह रहे हैं कैथोड। ठीक है, उसके बाद इस टैंक में हमने डाल दिया है NaCl का सोल्यूशन। ठीक है, NaCl का मतलब वाटर में जो डिजोल्व था, ब्राइन जिसको कहते हैं, उसको हमने डाल दिया है। तो जैसे आप वाटर में NaCl को डालोगे तो NaCl विल डिकम्पोज, है ना, डिसोशिएट हो जाता है, तो बनाता है आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। वहीं जो आपका वाटर होता है ये भी आपका डिसोशिएट करता है। तो वाटर किस में डिसोशिएट करता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो तरह के केटाइंस हैं। कौन कौन से? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, तो दो तरह के केटाइन हैं और दो तरह के एनाइन हैं, एक Cl नेगेटिव, एक OH नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले एनाइन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले आपके केटाइन होते हैं। अब देखो जैसे ही आप करंट आप स्विच ऑन करोगे, ठीक है, तो आपने याद रखना है केटाइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। C फॉर केटाइन, C फॉर कैथोड। तो केटाइन कैथोड पे जाते हैं, A फॉर एनाइन, A फॉर एनोड, और एनाइंस एनोड पे जाते हैं। तो आपको केटाइंस की पहले बात करते हैं हम लोग कि जो केटाइंस हैं, केटाइंस दो तरह के हैं, एक Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब ये दोनों जाएंगे कहाँ? कैथोड की तरफ। ठीक है, दोनों कैथोड मतलब ये आपका नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन पे चार्ज है पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज है आपका नेगेटिव, तो ये कैथोड की तरफ जाएंगे। बट डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव का लो होने की वजह से, ठीक है, मतलब इसकी न्यूट्रलाइजेशन की टेंडेंसी H पॉजिटिव की ज़्यादा है। तो H पॉजिटिव क्या करेगा? इस कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज होगी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। उसके बाद
अब बात करते हैं हम लोग एनायंस के बारे में। एनायंस मूव करते हैं एनोड पे, ठीक है, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जाएगा, इस साइड जाएंगे आपके कौन, Cl नेगेटिव भी जाएगा, OH भी जाएगा, बट आपका Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, मतलब इसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl आपका एज अ फॉर्म ऑफ, मतलब Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाएगा आपका क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है, सॉरी एनोड पे, ठीक है। क्लोरीन गैस इज रिलीज एट एनोड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैटायन दो तरह के मूव कर रहे हैं, एक Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव वाटर के जब कांटेक्ट में आएगा तो बनाएगा NaOH। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड की साइड में हो रही है, इसलिए जो आपका NaOH प्रिपेयर होता है वो कैथोड पे प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें इसमें लर्न करी हैं। पहली चीज़, क्लोरीन गैस होती है आपके एनोड पे रिलीज, हाइड्रोजन गैस होती है आपकी कैथोड पे, और जो NaOH बनता है वो कैथोड के पास ही फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी यूजेस क्या क्या है, हम लोग कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला आपका देखो जो इसका बाय प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या है, NaCl एक्वस वाटर में डिजॉल्व है ना, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में, इससे बनाया NaOH, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। क्लोरीन और हाइड्रोजन के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं इनके क्या क्या काम आते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना। सेकेंड, क्लोरीन, तो क्लोरीन को वाटर को ट्रीट करने में हेल्पफुल रहता है, मतलब वाटर को अगर डिसइंफेक्ट करना हो, उसे जर्म्स मारने हो अपने, तो आप वाटर यूज़ इसमें क्लोरीन यूज़ कर सकते हो आप वाटर में। नेक्स्ट आपका पीवीसी होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये जो फर्श होती है, फ्लोर्स होते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा शाइन देने के लिए, आप कह लो कोट करने के लिए यूज़ होता है पीवीसी। और नेक्स्ट आता है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है बनाने में। नेक्स्ट H और Cl से बनता है आपका HCl, मतलब इनको मैं यूज़ क्या बना कर सकता हूँ, इनसे बना सकता हूँ मैं HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है लैब में बहुत यूज़ होता है, तो लैब में यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको, स्टील्स को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मेडिसिन की जो फार्मा कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो हमारा NaOH है। तो NaOH किस काम आता है, ये मेटल से आपका ग्रीस को रिमूव करने के लिए काम आता है, और सोप्स और पेपर्स को बनाने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। सोप तो इसी से बनते हैं, और पेपर को बेसिकली ये पेपर से जो एक्स्ट्रा कलर होता है जो वुड पल्प से बनता है उसको रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कलर को, स्टेन्स को हटाने का काम आता है। अच्छा, उसके बाद आगे आपका Cl2 और NaOH का मिक्सचर, ये आपका ब्लीच। तो ब्लीच मतलब किसी चीज़ से कंपाउंड से आपको कलर हटाना हो तो हम लोग ब्लीच का कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो ये हाउस होल्ड में घर में सफाई के लिए भी यूज़ आता है ना, फैब्रिक्स को ब्लीच करने के लिए उनसे जो कलर होता है अनवांटेड कलर उसको हटाने के काम आता है, ठीक है। तो याद रखना आपने NaOH की यूज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, कि इसको डिग्रीजिंग मेटल्स को यूज़ करने का काम आता है, और सोप्स और पेपर इंडस्ट्रीज़ में बनाने के काम भी यूज़ में इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा NaOH के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्ट देखते हैं हमारा, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग NaCl की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ CaOCl2। इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से, एक क्लोरीन हमने यूज़ करना है, और किसके साथ रिएक्ट करना है हमने, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। CaOH ट्वाइस को कहते हैं हम लोग स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम आपका कॉमन नेम है, एक्चुअल में इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन से आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अब हम इसकी प्रॉपर रिएक्शन देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर की क्या होती है। यहाँ पे देखो आप, एक सेटअप है, इसमें शो कर रखा है कैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होता है। देखो ऊपर से हम लोग ऐड कर रहे हैं स्लेक्ड लाइम, दैट इज़ CaOH ट्वाइस, और ये यहाँ पे इधर ऐसे होते हुए, टावर से होते हुए नीचे को आएगा, और यहाँ से हम लोग बॉटम से पास कर रहे हैं क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन इज़ अ गैस, तो ये अपवर्ड राइज करेगी। तो जब दोनों ये कांटेक्ट में आएंगे, ब्लीचिंग पाउडर और ये क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे इनकी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, और वो यहाँ पे सारा एक्यूमुलेट हो सकता है डब्बे के अंदर, ये बॉक्स के अंदर सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 फ्रॉम CaOCl2 प्लस H2O। अब ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कहाँ यूज़ लेते हैं, इसको हम लोग टू ब्लीच कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लाइनिन को ना, जो टेक्सटाइल फैब्रिक्स वगैरह कपड़े वगैरह की फैक्ट्रीज होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये ब्लीच वुड पल्प, ठीक है। वुड पल्प मतलब जो आपका पेपर वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं वुड पल्प को, उससे जो आपका एक्स्ट्रा स्टेन्स वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने के लिए हम लोग उसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट वॉश्ड क्लोथ को ब्लीचिंग द वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री जहाँ आपके कपड़े वगैरह वॉश होते हैं वहाँ पे भी हम लोग इसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं कपड़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज़ डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में कुछ जर्म्स वगैरह होते हैं, उनको किल करने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंटली टैंक में ये आपका ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर देते हैं। इससे आपका वाटर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसइंफेक्ट हो जाता है और यूज़ करने के लिए सेफ़ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्ट देखते हैं, दैट इज़ बेकिंग सोडा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। पहली चीज़, इसका केमिकल नेम, इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है आपका NaCO3। इसकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्ट NaCl, टेबल सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इनको जब ट्रीट करते हैं ये बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ NH4Cl, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यही इसी को कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जब हम लोग उसको हीट करते हैं, ठीक है, हीटिंग मतलब एट कुकिंग टेम्परेचर, जब इसको हम लोग कुकिंग टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो ये कैसे रिएक्ट करता है, तो इट डिकम्पोजेज। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, H2O एंड CO2, इसमें ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका CO2 यूज़ हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, यही आपका रिस्पॉन्सिबल है कि हम लोग इसको क्यों उसको केक्स में यूज़ करते हैं कर सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो CO2 प्रोड्यूस करता है। तो CO2 क्या होता है, जहाँ पे आप केक वगैरह में यूज़ कर रहे हो, आपने फूड में डाला है, जब भी आप इसको कुकिंग टेम्परेचर पे ले जाओगे तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज करके CO2 प्रोड्यूस करेगा। और CO2 जब इस केक के अंदर से रिलीज़ होगा तो CO2 जहाँ पे रिलीज़ हुआ है वहाँ पे खाली जगह, स्पेस बच जाएगी। ठीक है, तो खाली की जगह की वजह से ये जो आपका केक या ब्रेड होगा थोड़ा स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बनेगा। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं डालोगे तो केक थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे, थोड़ा क्या आप कह लो, बिल्कुल ही उठेगा नहीं, रेज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इसको बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं केक्स वगैरह में। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ा। ठीक है, पकौड़ों को क्रिस्पी कुरकुरे बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और कभी कभी हम लोग इसको कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आप कुकर में आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसमें आप बेकिंग सोडा डाल दो तो कुकिंग का रेट जो आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड यूज़। सेकेंड यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली, ये आपका बेकिंग, हाँ सेकेंड यूज़ है आपका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब देखो बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो आपका बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, NaCO3 बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ा सा कोई एडिबल एसिड मिला दो। एडिबल एसिड मतलब जो खाने लायक एसिड्स होते हैं, लाइक टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड आपने बेकिंग सोडा के साथ अगर मिला लिया तो बन गया वो क्या, बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। तो अब ये जो हम लोग एसिड डालते हैं, ये क्यों डालते हैं आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, जब भी आप किसी केक वगैरह में आप डालोगे बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर में जो बेकिंग सोडा होगा वो तो हीट करके आपको ये कंपाउंड देगा Na2CO3 + H2O + CO2। तो CO2 तो आपकी रिलीज़ हो जाएगी ना, वाटर आपका उसी के अंदर रहेगा, केक के अंदर ही। जो आपका ये बन गया Na2CO3, ये भी आपका केक के अंदर रहेगा। अब ये जो Na2CO3 है ये आपका एक बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आप वाटर डाल के रिएक्शन देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका NaOH, है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और साथ में अब बनेगा H2CO3, ये आपका वीक एसिड हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट होता है या जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा आपका बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक मतलब बिटर टेस्ट का। तो आपके केक को ये कड़वा टेस्ट देगा, बिटर टेस्ट देगा। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड इज एडेड टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर या बेसिक टेस्ट ऑफ दिस बिटर टेस्ट ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट, इसलिए हम लोग टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दिया कि CO2 हम लोग मतलब जो CO2 रिलीज होती है वो केक को क्या बनाती है, फ्लफी और स्पॉन्जी बनाती है। तो अब देखो इसके बाद ये जो टार्टरिक एसिड है वो कैसे एक्चुअल में काम करता है वो भी देख लेते हैं। कि ये तो होगा आपका बेकिंग सोडा, है ना, H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड कोई भी देते हैं वो आपको H पॉजिटिव देते हैं। तो ये H पॉजिटिव जो बिटर टेस्ट होता है Na2CO3 का, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो इसमें CO2 तो बनती है बट आपका Na2CO3 नहीं बन पाता, बल्कि उसकी जगह बनता है आपका सोडियम सॉल्ट बन जाता है उसका। तो CO2 तो फ्लफी बना देगा और आपका जो केक है अब वो आपका बिटर टेस्ट नहीं रहेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको मीठा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इसका कार्बन डाइऑक्साइड का रोल बता दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों हेल्पफुल रहती है, ये इट कॉजेज द ब्रेक एंड केक टू राइज एंड मेक देम स्पॉन्ज, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और टार्टरिक एसिड क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है बिटर टेस्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट यूज़ इसका आपका
है आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है, फिर से हम लोग चेक करते हैं कैसे बेसिक है। यहाँ पे हम लोग जैसे इसको वाटर के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा आपको, ये वाला पार्ट Na पॉजिटिव विल टेक OH तो बनेगा NaOH, और H ये ले यूज़ करेगा बनेगा H2CO3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीक एसिड है और ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। ठीक है, तो मतलब NaOH इज़ अ बेसिक कम सॉल्ट। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एज अ इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एंट एसिड्स क्या करते हैं, ये हमारे स्टमक में जो एक्सेस ऑफ एसिड होता है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए हम लोग एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ एंट एसिड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी में जो अंदर HCl प्रोड्यूस होता है एक्सेस को, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इट इज़ यूज इन द फायर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब ये जो आपके एक्सटिंग्विश क्या होते हैं, ये आग को बुझाने का काम करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लैब में बना सकते हैं। कैसे, मतलब ये कैसे प्रिंसिपल क्या काम करता है। तो यहाँ पे देखो हमने एक वॉश बॉटल ले ली है, इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया हमने 20 ml अराउंड बेकिंग सोडा। ठीक है, उसका एक्वा सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे साथ में विद द हेल्प ऑफ थ्रेड हमने साथ में इसके अटैच कर दिए इग्निशन ट्यूब। ठीक है, एक छोटी सी ट्यूब होती है, इसके अंदर हमने डाल दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हमने इसके अंदर थोड़ा भर दिया है और साथ में इसको टाई कर दिया है। तो जब भी आप इसको यूज़ में लोगे, मतलब कहीं आग लग गई है तो आप क्या करोगे, इसको यूज़ करोगे तो क्या करोगे, आप इसको पहले टिल्ट करोगे। जब टिल्ट करोगे तो ये क्या होगा, जो H2SO4 है जो इस ट्यूब के अंदर पड़ा था और जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बेकिंग सोडा, ये आपस में क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो ये पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इसको ऐड कर दो, है ना, कंबाइन कर दो, तो बनेगा आपका सॉल्ट Na2SO4 प्लस H2CO3। बट H2CO3 इज अनस्टेबल, तो बनाएगा H2O प्लस CO2। तो CO2 एज अ फॉर्म ऑफ गैस निकलेगा, तो यहाँ से नोजल के थ्रू यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी। तो CO2 हमें पता है, जैसे मान लो कहीं फायर लगी हुई है तो अब अगर आप इस पर CO2 स्प्रे करोगे, ठीक है, थ्रो करोगे, तो CO2 विल फॉर्म अ ब्लैंकेट। ठीक है, CO2 क्या करेगा, इसके ऊपर एक ब्लैंकेट बना देगा। तो ब्लैंकेट बनाने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो इस फायर को O2 नहीं मिलेगा, अगर O2 नहीं मिलेगा तो फायर आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये पार्ट हमारा यूजेस में इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा आपका ये सामने आपके पैकेट है वॉशिंग सोडा का। तो इसका हम लोग देखते हैं पहले केमिकल नेम। केमिकल नेम में होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और सिंपली सोडियम कार्बोनेट, या इसको हम लोग हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी कह देते हैं। हाइड्रेटेड मतलब इसका वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पे लिखा डेका, डेका मीन्स होता है 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो मतलब यहाँ पे 10 और H2O, यहाँ पे हाइड्रेटेड वाटर मतलब 10H2O आ गया इसके साथ में। तो ये जो सॉल्ट के साथ ये एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है डॉट के फॉर्म में, इट इज़ कॉल्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका ये आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया। प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन हम लोग इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब जैसे आपका सिंपल जो Na2CO3 है ना, ये हमने पढ़ा था अभी उसमें बेकिंग सोडा वाले केस में। जब हम लोग बेकिंग सोडा को डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो बनाता है Na2CO3। तो इसमें जस्ट आप वाटर ऐड कर दो। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये बना देगा, क्या बना देगा, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये होगी आपकी प्रिपरेशन की भी। अब हम लोग देखते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं। तो यूजेस में इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इनको बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। बोरेक्स, बोरेक्स के जो ग्लासेस होते हैं जो आपने लैब में देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, फ्लास्क, बीकर, है ना, ये सारे बोरोसिलिकेट ग्लास के होते हैं। मतलब ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत होती है। तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का बनाने में। और उसके बाद फिर क्लींजिंग एजेंट, घर में जो साफ़ सफाई है उसमें हम लोग पर्पस में इसको बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं। और वाटर से जो परमानेंट हार्डनेस हटानी होती है, ठीक है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर वी यूज़ बेकिंग सोडा, ये सॉरी ये आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, देखो कैसे, जो परमानेंट हार्डनेस क्या चीज़ होती है कि वाटर के अंदर अगर मेटल आयंस प्रेजेंट हो, कौन कौन से मेटल आयंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, दीज आयंस, है ना, आयंस की फॉर्म में होते हैं, मतलब जैसे 2 पॉजिटिव और 2 है, किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, या तो क्लोराइड्स की फॉर्म में या सल्फेट्स की फॉर्म में। ठीक है, ये होते हैं, तब हम लोग कहते हैं वाटर आपका कैसा है, हार्ड है। मतलब the water containing calcium and magnesium ions in the form of chlorides and sulfate, it makes water hard and hard water does not form leather with the soap। leather मतलब होता है झाग। ठीक है, तो झाग नहीं बनाते, मतलब अगर हैंड वॉश करोगे आप हार्ड वाटर से सोप को यूज़ करके तो आपका हैंड्स आपके क्लीन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो होते हैं आपके
हार्ड वाटर में आयंस होते हैं, ये सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये स्कम बनाते हैं। स्कम होता है आपका इनसॉल्युबल मास, ठीक है। तो वहाँ पे वो सोप आपका काम नहीं करता हार्ड वाटर में, ठीक है। तो अगर हार्ड वाटर को आपने सॉफ्ट बनाना है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इस वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे रखी है कि आपका हार्ड वाटर होता क्या है। आफ्टर दैट अब लोग नेक्स्ट सॉल्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों पड़ा, बिकॉज ये पेरिस में आपका जो इस प्लास्टर था ये बहुत एबंडेंट अमाउंट में लार्ज स्केल में प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, पेरिस में। तो इसलिए हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम देखते हैं, तो केमिकल नेम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो हेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो इट मीन्स इसके केमिकल फॉर्मूले में कैल्शियम सल्फेट तो यहाँ पर आ गया, हेमी मतलब हाफ, और यहाँ पे क्या आ गया, वाटर आ गया। तो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। अब देखते हैं हम लोग इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन में हमने यूज़ करना है जिप्सम को, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसको हमने हीट करना है 373 केल्विन पे। तब इस टेम्परेचर जब आप हीट करोगे तो ये अपने से 1.5 या 3/2 आप कह सकते हो वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करेगा और इसका हाफ वाटर बच जाएगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपका इस तरह आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कह सकते हो आप POP प्रिपेयर होता है। अगर आप टेम्परेचर 373 के ऊपर ले जाओगे तो ये क्या करेगा, सारे के सारे वाटर को लूज़ कर देगा, मतलब ये वाटर भी हट जाएगा। तो आपका जो POP है वो किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब कैल्शियम सल्फेट ये किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो केयर शुड बी टेकन वाइल हीटिंग इट। उसके बाद इसके बाद आप देख सकते हो कि जो कैल्शियम सल्फेट है इसके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 2, ठीक है। डॉट के आगे क्या लगा इसके 2H2O, तो इसके 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वहीं आपके जो POP है इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ, ठीक है। डॉट के आगे हाफ H2O लगा हुआ है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके यूजेस हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक डॉक्टर है ना, ये क्या कर रहे हैं, पेशेंट के किसी में बोन में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो ऊपर से वो पट्टी लगा रहे हैं और ऊपर से साथ में इसके POP को लगा रहे हैं, ठीक है। तो POP कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, उसको वाटर के साथ यूज़ करते हैं। तो POP जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये दोबारा क्या बना देगा, हार्ड मास वैसे ही बना देगा। तो ये बोन को प्रॉपरली एक जगह अलाइन करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है जब POP वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो दोबारा वो जिप्सम बना देता है, जिससे वो बना था वही दोबारा आपका प्रिपेयर हो जाता है। और ये वाइट कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में आने से दोबारा हार्ड मास बना देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू अलाइन द फ्रैक्चर्ड बोन्स। और आपने देखा होगा जो वो आपकी फॉल सीलिंग्स होती हैं, वॉल पे जो सीलिंग्स होती हैं वहाँ पे भी इसको डिज़ाइन देने के लिए यूज़ करते हैं। टॉयज़ वगैरह डेकोरेशन मटेरियल में इनको हम लोग POP को काफ़ी यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बता ही दिया है कि यहाँ पे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स एट राइट पोजीशन। सेकंड, POP यूज़ मेक टॉयज़ मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, है ना, और सरफेस को स्मूथ बनाने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारा एक टॉपिक है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, इट इज़ कॉल्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अभी हमने जो डिस्कस करा था उसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर POP करा था हमने, तो POP का फॉर्मूला था CaSO4.2H2। तो इसमें जो डॉट के बाद वाटर मॉलिक्यूल हैं दे आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसका हाफ है, ठीक है। तो अब इसमें हाफ का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स कभी हाफ नहीं होते, बट ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 2 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर को शेयर कर रहे हैं इफेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ 2 लोग एक चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो मतलब उन हर एक पर्सन को क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, वो हाफ का मतलब ये है कि वो एक वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ हो गए। नेक्स्ट जिप्सम की बात करते हैं, जिससे हम लोग POP बनाते हैं। इसके साथ देख सकते हो आपका 2H2O लगा हुआ है, तो उसके दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए। नेक्स्ट आपका फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट क्या होता है आपका, ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं, इसका फेमस नाम है ग्रीन विट्रियोल। इसका फॉर्मूला था FeSO4.7H2O। तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए यहाँ पे, 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ठीक है, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को कहते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला इसका ये सामने आपका CaSO4.5H2O। और जब इसको हीट करते हो, हीट करने से पहले हम लोग देखते हैं इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, इसके 5 हैं, इसके 5.H2O है, ठीक है। अब इसकी एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल की, मतलब कॉपर सल्फेट की, कि इसको हीटिंग करने पे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया थोड़ा सा कुछ 2-3 ग्राम्स कॉपर सल्फेट, फिर हमने इसको टेस्ट ट्यूब को रख दिया बर्नर के ऊपर। तो जो कॉपर सल्फेट स्टार्टिंग में आपको दिखेगा
जब आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो आपको ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज के पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। बट जब इसको फ्लेम पे रखते हो तो फ्लेम पे रखने से क्या होता है, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ करता रहता है, ठीक है। तो जो ये इसमें वाटर प्रेजेंट था वो टेस्ट ट्यूब के आसपास ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट स्टार्टिंग में आपको ब्लू था वो आपको दिखेगा वाइट कलर का, ठीक है, वाइटिश पाउडर दिखेगा। तो पहले आपका ऐसा क्यों था? बिकॉज वो हाइड्रेटेड सॉल्ट था। हाइड्रेटेड मतलब उसका 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच थे। लेकिन अब क्या है, जब आपने हीट कर दिया सारे वाटर इससे हट गए वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, अब वो बन गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं रह गया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, जैसे आप हमने ब्लू से उसको वाइट में चेंज कर दिया, अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है, मतलब उसको वाइट से आप ब्लू में भी कर सकते हो। उसको कहते हैं हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब इसी टेस्ट ट्यूब में जैसे हमने फ्लेम से हटा के दोबारा अगर मैं इसमें फिर से वाटर डाल दूँ तो ये इट विल अगेन रिटेन या ना रिस्टोर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब दोबारा वो ब्लू बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कीप दैट इन माइंड। नाउ ये तो हो गया, आपका टॉपिक फिनिश हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पे एक देखो, जैसे यहाँ पे ये आपका एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, ठीक है। ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसको क्लोरीन से आप ट्रीट करता हूँ तो ब्लीचिंग पाउडर देगा, तो वो होता है आपका स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट, नेम द सब सोडियम कंपाउंड विच यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो ये तो आपका वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, तो क्या होगा, तब बनेगा आपका NaHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स यू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे जो CO2 रिलीज होता है वो केक को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाता है। गिव द इक्वेशन, तो मैंने आपको बता दी, इसको लिख सकते हो आप। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द POP एंड वाटर, ठीक है। तो POP वाटर में अभी बताई थी आपको CSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O फॉर्म्स CSO4 डॉट 2 H2O, जिप्सम बना देंगे ये, ठीक है। तो ये सारे हमने आंसर्स भी लिखे हुए हैं, उसको आप देख सकते हो। सिमिलरली आपके एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन से इस लेक्चर पे बेस्ड यू कैन सॉल्व देम एंड टेक द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन गिवन। और ऑल्सो आई हैव गिवन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच विल हेल्प टू क्लियर योर concepts more clearly, and it also contains some MCQs which are very important for the examination point of view. So answers are also given in they are highlighted. यहाँ पे देखो आप हाईलाइट कर रखा है क्वेश्चंस के आंसर को, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो विद दिस आवर लेक्चर नंबर 5th is completed and our chapter is also completed. Thanks for watching video.